इंडिया। सभी चाहते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर कंट्री बने, एक विश्वगुरु बने। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि एक देश कैसे महान बनता है? दोस्तों, देश महान बनता है देश के लोगों से, देश की मेंटालिटी से, आइडियोलॉजी से, देश की आदतों से। लेकिन दोस्तों, हम कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं। इसी वजह से आज इंडिया विश्वगुरु या सुपर पावर नहीं बना है। सभी चाहते हैं भारत में कि इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन बने, एक डेवलपिंग नेशन बने। लेकिन दोस्तों, हम कभी अपनी आदतों की तरफ नहीं देखते हैं। हम कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी या हमारी मेंटालिटी सही हो तभी देश आगे बढ़ेगा, हमारी वजह से या समाज की वजह से देश आगे बढ़ेगा। हम तो हमेशा से यही चाहते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए, विश्वगुरु बन जाए। लेकिन हम कभी अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं भारत को एक सुपर पावर की ओर ले जाने में। दोस्तों, आइए इस पॉडकास्ट में जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं भारतीय समाज में और भारतीय मेंटालिटी में जो इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आइए इस पॉडकास्ट में दोस्तों जानते हैं। पहले उन लोगों के बारे में समझना जरूरी है दोस्तों, जो भारत को पहले ही से विश्वगुरु समझते हैं, सुपर पावर समझते हैं। उनके हिसाब से भारत की कोई भी कमी या गलती निकालना जायज़ है, बहुत ही बेकार है। उनके हिसाब से दोस्तों, भारत पहले ही से ही एक डेवलप्ड नेशन है, एक सुपर पावर है और हमें प्राउड होना चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं। किस चीज़ का प्राउड, वो पता नहीं। दोस्तों, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं भारत में, जिन्हें ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम पहले ही से ये मान लेंगे कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन है या एक सुपर पावर है, तो हम शायद कुछ करेंगे ही नहीं इंडिया को डेवलप करने के लिए या इंडिया को एक विश्वगुरु बनाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, ये मेंटालिटी तो बहुत ही बेकार है कि इंडिया ऑलरेडी ही एक सुपर पावर है। अगर दोस्तों सुपर पावर होता तो हंगर इंडेक्स में इतना ऊपर नहीं होता इंडिया। दोस्तों, अगर बात करें हम भारत की कुछ ऐसी मेंटालिटी की जो इंडिया को, भारत को आगे बढ़ने से रोक रही है, उसमें पहले नंबर पे आता है सिविक सेंस। भारत में सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग इसको एक एलियन कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा रेलवे स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशंस पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन चीज़ों को दोस्तों बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है। कोई रेलवे स्टेशन पर आपको डांस करता दिख जाएगा, कोई मेट्रो स्टेशन पर आपको हरकतें करता दिख जाएगा, गाली गलौज करता दिख जाएगा, मारपीट करता दिख जाएगा। ये चीज़ दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडियंस के अंदर सिविक सेंस के नाम पर कुछ नहीं है। उनको दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे वाला या पब्लिक प्लेस में हम ऐसी चीज़ें ना करें, आगे वाला डिस्टर्ब होगा या आगे वाले को प्रॉब्लम होगी। नहीं, हम अगर ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर भी कचरा फैला देते हैं, हम अगर मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कचरा फैलाते हैं। ऐसे दोस्तों कई सारी चीज़ें जो हमारे मेंटालिटी में बसाई गई हैं, पहले ही से ही डाली गई हैं, क्योंकि हम आसपास देखते हैं ऐसा ही हो रहा है तो हम भी एक ऐसे ही काम करने की कोशिश करते हैं। भारत में दोस्तों जहाँ पर भी लिखा होगा कि मूतना मना है, वहीं पर ज़्यादातर लोग मूतते हैं। तो ऐसी दोस्तों सिविक सेंस है भारत में। तो पहली चीज़ तो हमें अपनी सिविक सेंस को सही करना होगा, हमारे समाज के सिविक सेंस को सही करना होगा। हमें सिखाना होगा कि आखिर सिविक सेंस का मतलब क्या होता है। अब बाहर के देशों में या डेवलप्ड नेशंस में सिविक सेंस तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ लगती है, लेकिन अपने भारत में अगर ट्रेन है तो ट्रेन के टॉयलेट में उनके मग्स को चेन से बांध दिया जाता है कि लोग उसको चोरी ना कर सकें। अगर कोई हाईवे है और ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है तो ट्रक्स की चोरियां पहले हो जाती हैं, सामानों को पहले निकाल लिया जाता है। तो ऐसी सिविक सेंस है भारत में। पब्लिक प्लेस को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है कुछ रील्स और शॉर्ट्स के दीवानों की वजह से। दोस्तों, ऐसी ही सिविक सेंस भारत में है। भारत में सिविक सेंस के नाम पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कचरा है। हमें स्कूल में भी बहुत कम ये चीज़ें सिखाई जाती हैं सिविक सेंस के बारे में। ज़्यादातर लोग दोस्तों स्कूल में भी तो सीख लेते हैं, लेकिन वही होता है कि उन्हें पढ़े लिखे गँवार भी बोला जाता है। फिर बात करनी चाहिए दोस्तों डिसिप्लिन की। भारत में डिसिप्लिन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको वर्ल्ड मीडिया कवर करती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम कितने लगते हैं भारत में, क्यों लगते हैं? इसी वजह से लगते हैं दोस्तों क्योंकि किसी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी कहीं से भी गाड़ी घुसा देता है, कहीं भी पार्क कर देता है, कहीं पर भी रॉन्ग साइड लेके चला जाता है। यहाँ पर कोई नियम, कोई कानून नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो एक प्रोसेस है, जो करप्शन का प्रोसेस है, वो भी काफ़ी सिंपल है। कुछ लोगों के माइंडसेट में है कि अरे कुछ होगा तो हम 200-300 रुपये पकड़ा देंगे ट्रैफिक ऑफिसर को या पुलिस वाले को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा दोस्तों जो गवर्नमेंट है या जो हमारा एक सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों के माइंडसेट से अफेक्टेड है। दोस्तों फिर बात करते हैं करप्शन की और पॉलिटिक्स की। भारत में दोस्तों पॉलिटिक्स उतना ही ज़्यादा है जितना पॉपुलेशन। भारत में हर घर में दोस्तों पॉलिटिक्स होता है। भारत का हर एक बच्चा लगभग पॉलिटिक्स करता है। दोस्तों इसी वजह से भारत में इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शंस होती हैं, पॉपुलेशन के कारण, पॉलिटिक्स की डिमांड के कारण। दोस्तों भारत में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है जिसमें कहीं ना कहीं हर इंसान पॉलिटिक्स से प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे करप्शंस इंडिया में होते हैं।
मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अगर आपका कोई ऐसा सदस्य है परिवार का जो किसी वजह से जेल चला जाता है या पुलिस स्टेशन चला जाता है, तो उसको लीगली वहां से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, लॉयर हायर करो, कोर्ट जाओ, ये सब करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका कोई कनेक्शन विधायक से हो या उस क्षेत्र के मंत्री से हो, तो वो 2 मिनट में निकल सकता है। इसी वजह से दोस्तों पॉपुलेशन और करप्शन और पॉलिटिक्स, इंडिया में ये 3 चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमी को, हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने में। इसीलिए दोस्तों इन 3 चीज़ों को ही पहले हमें सही करना होगा, हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों को लेकर लोगों को अवेयर करना होगा। इसीलिए दोस्तों इंडिया आज तक सुपर पावर नहीं बन पा रहा है, इन्हीं सब मेंटालिटीज़, करप्शंस के कारण। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।